अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह का शुक्र, आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी जी ठीक ठाक हूँ। यहाँ पे जी सुबह सुबह का टाइम था, मैं वॉक करने के लिए आई थी, बच्चों को छुट्टी थी। ये संडे का क्लिप है, अपलोड तो मैं लेट कर रही हूँ लेकिन ये संडे का क्लिप था। तो बच्चों को मैं आउटिंग करने के लिए आई थी, तो बच्चे उठ गए थे क्योंकि मैं आज लेट ही आई थी। तो फिर मैं बच्चों को भी साथ ही लेके आ गई थी। तो बच्चे भी खुश हो गए थे, सुबह सुबह बाहर मामा लेके आ गई है। यार यहाँ पे मैं जब भी बाहर आऊँ ना, इन गाड़ियों को देख के मुझे ऐसे ही महसूस होता है कि मैं किसी शोरूम में खड़ी हूँ, किसी आम जगह पे नहीं। वो होता है ना, शोरूम में ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं, मुझे तो बस यही फीलिंग आती है कि मैं शोरूम में खड़ी हूँ ना। हर तरफ जिधर देखो गाड़ियाँ 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 गाड़ियाँ। पता नहीं इनके पास कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ। बसों में जाओ उधर भी रश होता है, गाड़ियों को देखो इधर भी रश है। एनीवे, ये रिच कंट्री है तो रिच कंट्री में फिर सारी बात ऐसे तो होता ही है इस तरह के कामों में। यहाँ पे जी फिर मैं आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। बहुत से लोगों के माइंड में ये बात होती है कि पता नहीं जर्मनी के अंदर ना जो नेशनैलिटी होती है वो कितनी देर बाद मिलती है कि नहीं मिलती। मैं आज आप लोगों के साथ वही शेयर करना चाहूँगी कि जर्मनी में भी पहले बहुत ज़्यादा सख्त कानून था, लेकिन ये है कि अब जर्मनी जो है अपनी पॉलिसी चेंज करता जा रहा है। क्योंकि मैंने आगे भी अपनी वीडियो में काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि यहाँ लेबर शार्टेज है, जिसकी वजह से ना वो अपने जो दैन का लॉ वो चेंज करता जा रहा है ना। यहाँ पे जी पहले जो नेशनैलिटी थी वो होती थी 8 साल के बाद ये लोग देते थे, लेकिन ये है कि अब उन्होंने ना मई से ना इस पे काम करना मई से उन्होंने इस पे काम करना शुरू कर दिया है कि ना 3 साल और 5 साल के बाद ये नेशनैलिटी दे देते हैं। लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। मैं आपको बताती हूँ कि 3 साल और 5 साल के जो प्रोसेस में क्या डिफरेंस है ना। 3 साल के प्रोसेस में जी इन लोगों को चाहिए से आयंस, ये एक लैंग्वेज का कोर्स होता है, तो वो इनको चाहिए। और उनको जॉब के आपने 2 साल परमानेंट जॉब की हो, आपने इनका जो टैक्स है वो सही तरह से अदा किया हो। ये नहीं कि आपने टैक्स दिया ना हो तो आप अप्लाई कर दें हमें नेशनैलिटी चाहिए, नहीं। अगर उसमें से 1 साल भी कम हुआ तो उन्होंने आपको नेशनैलिटी नहीं देनी। ये 3 साल की रिक्वायरमेंट है। और जो 5 साल की रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी वही बेसिकली इनको आयंस वाई चाहिए। और साथ ही उनको वही काम के जो होता है इनका टैक्स का आप लोगों ने पे किया हो, उसमें से वही कि आपका कोई 1 महीना या 1 साल भी कम नहीं होना चाहिए। जितना ये टैक्स की रिक्वायरमेंट होती है वो बिल्कुल कंप्लीट हो, तो फिर ये आप लोगों को ना नेशनैलिटी दे देते हैं। और उसके साथ ये भी है जी, बड़ी खुशखबरी है ये तो। वैसे मुझे तो बड़ी खुशी हुई थी, आप लोगों को भी यकीनन खुशी होगी। होता है ना बंदे के माइंड के अंदर कि हमने हाय अपनी मुल्क की नेशनैलिटी नहीं छोड़नी। पहले ये लोग नहीं थे ना देते नेशनैलिटी, कहते थे अपनी मुल्क की लीव कर दे फिर हम आपको अपने मुल्क की देंगे ना नेशनैलिटी। लेकिन उन्होंने ये भी अब कर दिया कि हम आप लोग अपनी मुल्क की नेशनैलिटी रखिए, लेकिन ये है कि हम भी आपको ना नेशनैलिटी दे देते हैं, यानी कि आप ड्यूल नेशनैलिटी रख सकते हैं ना। ये बड़ी वैसे खुशी की बात है, मुझे तो यार बड़ी खुशी हुई है। उम्मीद है आपको भी ये जो है ना उनका कानून बहुत अच्छा लगा होगा ना। तो बस जी फिर यही थी मेरे पास इन्फॉर्मेशन, यकीनन आपको भी बड़ी अच्छी लगी होगी। और जिन लोगों के माइंड के अंदर कन्फ्यूज़न थी कि पता नहीं नेशनैलिटी ये लोग कब देते हैं कब नहीं देते, तो मैं आई होप कि आप लोगों की वो कन्फ्यूज़न क्लियर हो गई होगी। तो और जी आपको इन्फॉर्मेशन भी अच्छी लगी होगी ना। मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, आप मेरी फैमिली है, मेरा दिल करता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ हर वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ जो उनके लिए मुफीद हो या उनके लिए अच्छी साबित हो ना। पता है बाज़ औक़ात हमें किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, हेल्प की ज़रूरत होती है। तो हो सकता है जो मेरी वीडियो आप लोगों की किसी कन्फ्यूज़न को दूर कर दे, किसी आपको कोई प्रॉब्लम ऐसा हो तो उसको सॉल्व कर दे, तो ये तो अच्छी बात है ना। इसलिए मैं आप लोगों के साथ हर बात शेयर कर देती हूँ ना। उसके बाद जी फिर हम आ जाते हैं वीडियो वाले टॉपिक पे। वीडियो वाले टॉपिक पे वही है जी, आज हमने सारा दिन तकरीबन घूमते ही गुजारा है। जो कुछ हमने किया वही आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी। ये जी फिर ना मौसम ये तकरीबन 2-3 दिन, लास्ट वाले 2-3 दिन का क्लिप था। मौसम यहाँ पे ठंडा हो चुका था, तो नाश्ता वगैरह तो हमने कर लिया था। ये वीडियो भी पुरानी ही है, तकरीबन अपलोड नहीं थी की, मैंने कहा आप लोगों के साथ कर देती हूँ। तो हम आ गए थे यहाँ पे जी सिटी के अंदर। मैंने बड़ी दफ़ा आप लोगों को बताया हुआ है कि ये सिटी हमारे पास ही है, छोटा सा कस्बा इसको कह सकते हैं। इसके अंदर हम आए थे जी, बस वैसे ही बच्चों को लेके मैं आ गई थी। बच्चे ज़िद कर रहे थे तो उनको लेके आ गई थी। वो आप लोगों को पता ही होगा जो यहाँ मेरे बहन भाई रहते होंगे कि यहाँ पे एक होती है शॉप ना, टैडी। वहाँ से मेरी बेटी को कुछ चीज़ें चाहिए थी। वो DIY होता है ना, बस वही देखती रहती है, तो बस वही चीज़ें उसको चाहिए थी बनाने के लिए।
तो उससे पहले जी मैं यहाँ रेवे था, तो रेवे आ गई थी, कुछ चीज़ें लेनी थी, तो बस वही चीज़ें लेते हैं। और यहाँ पे जी फिर हम आ गए थे टैडी। डैडी से भी चीज़ें हमने ले ली थी। उसके बाद जी घूमते घूमते हमने कहा चलो जी जाते जाते रोशमन को भी देख लेते हैं, ये क्या याद करेगा कि हमें नहीं किसी ने देखा। पता जब बंदा घर से निकलता तो फिर उसका दिल करता हाय अभी घर ना जाए, ये भी देख ले ये भी देख ले। पता ना हम औरतों की आदत होती है लेना चाहे एक ही चीज़ हो मगर देखना हमने सारा कुछ होता है। मेरी तो वैसे यही आदत है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की भी यही आदत होगी। तो बस वही जी बच्चों को लेके फिर मैं आ गई थी इधर। तो यहाँ पे जी बच्चे बस चीज़ें देख रहे थे, जो उन्होंने लेना था डीएम करने, सॉरी डीएम नहीं, टैड से वो ले लिए थे उन्होंने चीज़ें। तो बेटी कह रही थी मैंने पेन लेना है, तो वो बस पेन की तलाश में हम फिर इधर आ गए थे रोस्मान पे भी। तो बस उधर से उसने पेन वगैरह लेना था और मैं देख रही थी कि कोई चीज़ वगैरह मिल जाए जो अपने बेटे के लिए। तो बस चीज़ें क्या लेनी थी, बस दूध वो अब उसने छोड़ दिया, ये जो होता था डिब्बे वाला दूध। तो बस वैसे ही मैं आ गई थी, मैंने कहा हो सकता है आप लोगों में से किसी की हेल्प हो जाए कि यहाँ पे अब यही चीज़ें हैं। वैसे चीज़ें तो यहाँ की चेंज नहीं होती, बस मैंने वैसे ही आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए। तो यहाँ पे जी बस वही घूमते घामते हमने फिर कहा कि चले जी अब वापस चलते हैं, बड़ा घूम लिया, काफ़ी देर हो चुकी थी। तो बस जी बच्चों को कह रही थी चले अब निकलते हैं, तो बच्चे वही आ गए थे जी अपनी पसंदीदा सेक्शन जूस वाले पे। उसके बाद जी हम आ गए थे यहाँ पे चीज़ों का कासा वगैरह कराने के लिए, कासा वगैरह करवाते हैं। तो फिर जी मैं आप लोगों को मिलती हूँ सीधा घर। तो उम्मीद है कि जी आप लोगों को मेरी वीडियो बड़ी अच्छी लगती होंगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पे जी बस वही मैंने आगे भी बताया था ना, टैडी से हमने कुछ चीज़ें ली थी, डी है उधर से, तो हमने रुस्मान से तो नहीं, हमने सॉरी इतनी चीज़ें ली, टैडी से कुछ चीज़ें ली थी। तो बस वही चीज़ें लेके तो बस फिर हम आ गए थे जी घर। बच्चों को मैंने लेके दी थी जी, माइस वगैरह लेके दी थी, और तो कुछ नहीं था लेके दिया, वो उन्होंने खा लिया था। उसके बाद जी मैं, ये शाम का टाइम था, मैं सालन बनाने लगी थी और बस जी खाना वगैरह खाएंगे तो बस सो जाएंगे। और हमने क्या करना है बस जी, ये सारा दिन की मेरी रूटीन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आई होप कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मुझे लाइक कर देना। और कुछ नहीं कहना, कोई बड़ी फरमाइश नहीं आप लोगों के साथ करनी, बस छोटी सी फरमाइश है। यहाँ पे तक था जी मेरा और आप लोगों का सफ़र। उम्मीद है आपको ये कावश अच्छी लगी होगी। दुआ में ये याद रखिएगा, मेरा ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।